घर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से शुरू होता है और यहाँ से होते हुए फायरिंग से होते हुए आपका अंदर की तरफ ऑसिफेगस होता है। ऑसिफेगस होते हुए स्टमक, स्टमक से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस में जाकर के ये खत्म होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इसी तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं। दो टाइप में कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, एक होता है एक्सेसरी ऑर्गन। भैया प्राइमरी कौन है और एक्सेसरी कौन है? प्राइमरी डॉक्टर, एक्सेसरी कंपाउंडर। प्राइमरी जैसे मान लीजिए कि एक क्लिनिक है और क्लिनिक में एक डॉक्टर साहब हैं और एक कंपाउंडर है। तो डॉक्टर साहब क्या है? मेन है, तो वो हो गए प्राइमरी। और कंपाउंडर जो है वो एक्सेसरी, सहायक है, इसलिए वो हो गए एक्सेसरी। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है ना? यस सर। एक दूसरे की जरूरत तो बहुत लोगों को पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण क्या है? कंपाउंडर और डॉक्टर। उसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सेसरी होते हैं और प्राइमरी। जैसे प्राइमरी में क्या क्या होता है? प्राइमरी में आपका हो गया दांत हो गया, टंग हो गया, ऑसिफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? प्राइमरी है। जहाँ से आपका खाना होते हुए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस करते हुए एनएस तक पहुंचता है, ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ आप सुबह जाकर के उसको पास आउट कर सकते हैं। अब ये तो प्राइमरी हो गया। एक्सेसरी क्या है? सहायक के रूप में कौन कौन सा ऑर्गन है जो इसको काम करता है? तो सहायक के रूप में आपके लीवर चचा है, लीवर चचा यानी लीवर, पैंक्रियाज आंटी, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है। तो गाल ब्लैडर हो गया जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में जाकर के, है ना? सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करती है जो खाने में मिक्स होता है। ये सब क्या है? एक्सेसरी है, बट बहुत जरूरी है। एक्सेसरी है बट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई डैमेज हो जाता है तो खाने को डाइजेस्ट करने में तकलीफ होती है, तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे कि भाई साहब का कहना है काफी एक्सपीरियंस समझदार। तो इस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन। आई होप कि आपको प्राइमरी और एक्सेसरी समझ में आ गया हो। यस सर। आ गया? यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। तो क्या करिए अगर हो भी जाएगी? अगले चरण में चलते हुए यस सर। अब मैं बताता हूं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेन 4 लेयर से मिलके बनता है। भैया कितनी लेयर से? 4 लेयर। मेनली 4 लेयर है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। जैसे पहला है एडेंटिशिया, दूसरा है मसल्स लेयर, तीसरा है सबम्यूकोसा, चौथा है म्यूकोसा। ये 4 लेयर हैं जिससे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर है बनी हुई होती है। बट सम चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा उसमें ऑर्गन बदलते जाएंगे। मुंह से शुरू हो रहा है, एनस पे खत्म हो रहा है, तो बीच का जो रास्ता है अलग अलग रास्ते में अलग अलग ऑर्गन चेंज होते चले जाएंगे और उसी हिसाब से उसकी लेयर भी बदलती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? जी सर। जैसे ऑसोफेगस, माउथ से जब खाना गया कहाँ पहुंचा? ऑसोफेगस। वो अलग है। फिर कहाँ पहुंच गया? स्टमक, वो अलग ऑर्गन है। फिर कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अलग ऑर्गन है। फिर कहाँ पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन, वो अलग ऑर्गन है। रास्ता बना हुआ एक दूसरे से लिंक है, बट ऑर्गन बदलते। आप पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए, बकैयाँ चलने लगे, खड़े होने लगे, दौड़ने लगे, इस लायक हो गए, शादी की बहुत बड़ी हो जाएगी, बात किया जाए घर वालों से, परेशान ना हो। इस लायक हो गए कि आप यहाँ पे बैठ के पढ़ने लायक हैं आप ही, लेकिन अलग अलग स्टेप में आप चेंज होते चले गए।
हो गया ना चेंज। उसी तरीके से जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती चली जाती है। इतनी की बातें समझ में आ गई? यस सर। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर हमारे ऑर्गन को कवर करके रखती है। पेरिटोनियम। एक एक्स्ट्रा लेयर जो हमारे ऑर्गन को, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर। कौन सी लेयर? पेरिटोनियम। ये जो लेयर होती है ये हमारे ऑर्गन को कवर करके रखती है, जिससे वो इंसुलेशन भी मिलता रहता है और किसी भी इंफेक्शन से दूसरा ऑर्गन भी प्रोटेक्शन में रहता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, अगर टोकरी में बहुत सारे आम रखे या कोई भी फल रखा हो, एक साथ सारे फल रखे हुए हैं, अगर वो एक फल अगर आकर खराब हो जाता है तो उसकी वजह से दूसरा फल भी खराब होना शुरू हो जाता है। होता है ना? जी सर। यानी एक सड़ा हुआ आम दूसरे को भी सड़ा देता है। अगर यही फल को एक एक सेपरेटली पेपर से लपेट के रखा जाएगा तो अगर एक पीस डैमेज भी हो गया तो उसका असर दूसरे पे जल्दी नहीं जाएगा। उसी तरीके से पेरिटोनियम जो होती है वो हमारे ऑर्गन को सेपरेटली कवर करके रखती है, ताकि एक ऑर्गन में कोई भी इंफेक्शन हो तो वो दूसरे ऑर्गन तक ना हो। समझ में आ गया पेरिटोनियम का होता है? यस सर। तो पेरिटोनियम भी कहते हैं, ओमेंटम भी किसको कहते हैं, पुलिस ऑफ एब्डोमेन ऑफ द एब्डोमेन भी कहते हैं, क्योंकि ये पुलिसमैन ऑफ इंफेक्शन एब्डोमेन को रोकने में मददगार होता है। क्लियर? यस सर। डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट समझ में आया? यस सर। आगे बड़ी कहानी है। यस सर। सर बस।